माढ़ोताल थाना अंतर्गत चाकूबाजी की घटना के उपरांत घायल युवक गोलू गिरी की हालत नाजुक बनी हुई थी। इसके उपरांत आज इलाज के चलते उसकी मौत हो गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार गोलू, जिसकी अंबर पटेल और राजा पटेल से बीती रात को लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई के दौरान युवक गोलू गिरी घायल हो गया था। गर्दन में चाकू लगने के बाद मेडिकल में उसका इलाज चल रहा था, जहां पर उसकी पल्स बार बार कम हो रही थी। आज सुबह मेडिकल में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद गोलू के परिजन और क्षेत्रवासी आक्रोशित हो उठे और उन्होंने माढ़ोताल, चुंगी तिराहा और दीनदयाल चौक पर शव रखकर प्रदर्शन किया और पूरे क्षेत्र में जाम कर दिया। परिजनों का आरोप था कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में बहुत देर लगा दी। उल्टा जिनके ऊपर हमला हुआ उन्हें ही अपराधी बना दिया और उन्हीं पर एफआईआर दर्ज कर दी। वहीं दूसरी तरफ गुस्साए क्षेत्रीय जनों ने कुछ जगहों पर तोड़फोड़ भी की और सबको रखकर प्रदर्शन किया, जहां पर पूर्व विधायक विनय सक्सेना भी पहुंचे और उनके द्वारा परिजनों की संवेदनाओं को समझते हुए पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई है। मतलब हम लोग, मेरे तो जिया जी लगते हैं, इनके भैया लोग हैं, हम लोग के रिश्तेदार हैं। मतलब बहुत पूरे नामचीन व्यक्ति थे, उनका पूरे शहर में नाम चलता। इन लोग को जलनखोरी रहती थी, तो इन लोग क्या जिया जी को फोन करते हैं, फोन करके लोग गाली देते हैं कि तू गुंडा बन रहा है, ये कर रहा है, पैसा कमाते रहे। लोग चरस गांजा का, वहाँ पे नीम का पेड़ है, वहाँ पे लड़की भी बेचते हैं। चरस गांजा का वहाँ नीम का पेड़ है, वहाँ से लोग सप्लाई करते हैं पूरी भैया। और ये लोग पहले ही मारने से पहले पूरी फील्डिंग लगाई गई। 3 दिन पहले अपने घर से पहले कैमरे निकाल दिए गए, कैमरे लगे रहे इसके घर में, इसने कैमरे निकाले। लड़ाई हुई नहीं है, जिया जी को चोट हुई नहीं थी, मारा नहीं था, लेकिन पहले आके बेड़ी पटेल ने पैसा पे करा। प्रशासन सपोर्ट की है और धोखे से बुला के पीछे से उनको बाहर किया गया है। इनको बुला के कॉम्प्रो को बुला के बाहर किया गया, गोली भी चलाई, उनके साथ वालों को गोली भी चली। और जब 2 भैया परमेश ठाकुर और मोहित झारिया बचाने गए तो उनको भी तलवार से हमला करा गया है और चाकू भी लगी, तो भी प्रशासन नहीं आई भैया। और जिया जी को लोग मतलब भाई लोग लेने गए थे, भाई लोग उठाने गए, इनको तलवार लेके दौड़ाए, तो ये प्रशासन के पास आए। प्रशासन इनको बोलती है कि जाओ, गाड़ी आ रही है, ऐसा होता है। और राजा बन के थाने में बैठे 2 दिन में, और सब चोटेल रहा, पट्टी तक नहीं हुई थी। इन लोगों को जैसे ही हॉस्पिटल शिफ्ट किया है, प्रशासन वहाँ आई तुरंत और भैया लोग को जेल ले गई, भैया को, और उनके साथ वाले खुद से चाकू मारे हैं। अभी स्वास्थ्य हॉस्पिटल में नकली दस्तावेज बना के भर्ती हैं, उनको कोई चोट नहीं है। अंबर पटेल वो हैगा फरार है और राजा पटेल तो है, लेकिन अभी तक उसको जेल नहीं हुई है। जबलपुर शहर में बहुत ही दर्दनाक एक हादसा हुआ है। हम सबके बीच में 30 साल के गोलू गिरी, जिसको पिछले 2 दिन से धमकाया जा रहा था, खुलेआम सोशल मीडिया में मर्डर करने की धमकी दी जा रही थी और भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम कह रहे थे कि हम तेरा को मार देंगे जान से। और मारने के बाद भी सोशल मीडिया में खुलेआम गुंडागर्दी के रूप में बयान दिया कि हमने कहा था ना तेरे को मार देंगे, और स्टेटस लगाया। इस प्रदेश में जो अराजकता फैली है, खुलेआम सत्ता का जो मद है, जो अहंकार और घमंड आ गया है, उसका ये जीता जागता उदाहरण है। गोलू गिरी के परिवार में 3 लोग आर्मी में हैं, यानी कि वो देश की सेवा कर रहे हैं, और उनको देश की सेवा करने आर्मी के इस परिवार को अगर आज न्याय नहीं मिलता है, तो मुझे लगता है देश के लिए इससे बड़ी निंदनीय घटना और कोई नहीं हो सकती। और सबसे गंभीर बात है, गोलू की जान बचाने जो परिवार के 3 सदस्य गए, उनको खुद को भी चोटें लग गई। उनके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन पुलिस ने राजनीतिक दबाव में उनके ऊपर भी 307 रजिस्टर कर दिया। सबकी जनता की ये मांग है कि 307 का जो प्रकरण है उसकी विशेष जांच की जाए, और जांच पे उनके खिलाफ 307 जो किया गया है उसको आत्मरक्षार्थ में उसको कन्वर्ट किया जाए, जिस पे जांच की घोषणा अभी एडिशनल एसपी ने की है। इसमें महत्वपूर्ण बात ये भी है, जो राजनीतिक रूप से इसको बचाने में लगे थे मर्डर करने वाले जो आरोपी हैं, वो थाने में बैठ के यहाँ पे राजनीतिक बातें करते रहे इनको बचाने के लिए। उनकी भी गिरफ्तारी, उन पर भी कार्रवाई करने की मांग क्षेत्रीय जनता की है, जिसकी मांग को लेके अभी एडिशनल एसपी का कहना है कि हम आपको बहुत जल्द जानकारी देने वाले हैं। ये 25 तारीख का घटना था माढ़ोताल थाना क्षेत्र का। इसमें 2 ग्रुपों के बीच में मारपीट हुआ था। उसमें गोलू गिरी का थोड़ा सा गंभीर चोट लगा था। उसमें उस समय हमने 307 के अपराध भी कायमी किया था, और उस आदमी का, गोलू गिरी का, आज सुबह डेथ हो गया। उनकी डेथ को लेकर, मतलब वो हत्या का प्रयास वो हो गया, हत्या, उसको लेकर आज उनके पारिवारिक लोगों ने आज एक प्रदर्शन किया था। उसमें प्रदर्शन में वो लोगों ने कुछ मांगे रखे थे। इसमें
4 आरोपियों के खिलाफ के अलावा बहुत सारे आरोपी और भी है, उनका गिरफ्तारी भी आपको तुरंत करना है करके उस पूरा मांगों को हमने सुन के हमने उनको अभी आश्वासन ये दिया है, तुरंत हमने इनकी हत्या में गोलू गौरी की हत्या में कौन कौन आरोपी इन्वॉल्व है, इन चारों लोगों के अलावा भी उनके खिलाफ भी हमने तुरंत कार्रवाई करेंगे करके उनको विश्वास में लेते हुए उसको हमने आज डिस्कस किया। विदित हो कि देर रात दो गुटों के बीच हुए गैंगवार में क्षेत्र में दहशत फैल गई थी। विवाद के दौरान चाकूबाजी के साथ हवाई फायरिंग भी की गई थी। घटना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया था, जिसमें कि प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई थी कि गैंगवार के कारण 2 दिन पहले हुई गाली गलौज और क्षेत्र में वर्चस्व स्थापित करने की पुरानी दुश्मनी है। दोनों पक्षों के बीच पहले भी विवाद हो चुके थे। इस बार मामला मोबाइल पर शुरू हुआ, जो देर रात हिंसक झगड़े में बदल गया। शशांक साहू, मोहित झारिया, गोलू गिरी और प्रवेश ठाकुर का विवाद दीपक पटेल, अंबर पटेल, राजा पटेल और आकाश पटेल से हुआ। दीपक पटेल और उसके परिवार का राजनीतिक जुड़ाव भी बताया जा रहा है। दोनों गुट बातचीत के बहाने मिले, लेकिन बात बढ़ने पर चाकूबाजी और फायरिंग शुरू हो गई।